छठ व्रत कथा। जय हो छठी मैया। आज हम सुनने जा रहे हैं छठ व्रत की पावन कथा, जो केवल एक पूजा नहीं बल्कि आस्था, प्रेम और तपस्या का प्रतीक है। कहा जाता है जो श्रद्धा से छठ मैया की आराधना करता है उसके जीवन में सुख, शांति और संतान सुख अवश्य आता है। अध्याय 1 छठ पूजा की शुरुआत। बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा थे, राजा प्रियव्रत, और उनकी रानी थी मालिनी। दोनों बहुत धर्मात्मा और दानी थे, लेकिन उनके पास संतान नहीं थी। रानी दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करती थी, हे प्रभु, मुझे भी माँ बनने का सुख दीजिए। राजा ने ब्राह्मणों से परामर्श किया और पुत्रष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ के बाद देवी कृपा से रानी गर्भवती हुई और एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। लेकिन जन्म के तुरंत बाद ही वह बालक मर गया। रानी का दुख शब्दों में नहीं बताया जा सकता। वो रो रो कर कहने लगी, हे भगवान, मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया। अध्याय 2 देवी षष्ठी का प्रकट होना। इसी समय आकाश में एक अद्भुत प्रकाश हुआ। वहाँ से एक दिव्य देवी प्रकट हुई, षष्ठी देवी, जो ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं और सभी जीवों की रक्षा करती हैं। देवी ने कहा, हे रानी, मैं षष्ठी देवी हूँ। जो नारी सच्चे मन से मेरी पूजा करती है उसे संतान का सुख अवश्य प्राप्त होता है। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, माँ कृपा करें। देवी बोली, तुम विधि विधान से मेरा पूजा करो और श्रद्धा से व्रत रखो। रानी ने ऐसा ही किया और देवी की कृपा से उनका पुत्र फिर जीवित हो गया। तभी से यह व्रत पूरे जगत में प्रसिद्ध हुआ और इसका नाम छठ व्रत पड़ा। अध्याय 3 छठ व्रत की परंपरा। छठ व्रत सूर्य भगवान और उनकी बहन षष्ठी देवी की आराधना का पर्व है। कहा जाता है सूर्य की किरणों से रोग दूर होते हैं और षष्ठी मैया संतान व परिवार की रक्षा करती है। यह व्रत साल में 2 बार आता है, एक बार चैत मास में और दूसरी बार कार्तिक मास में। कार्तिक मास का छठ सबसे बड़ा और लोकप्रिय होता है। अध्याय 4 नहाए खाए। छठ पूजा की शुरुआत होती है नहाए खाए से। इस दिन व्रती स्नान कर शुद्ध मन से भोजन बनाते हैं। खाना पूरी तरह सात्विक होता है। चना दाल, कद्दू की सब्जी और चावल। भोजन मिट्टी या पीतल के बर्तन में पकाया जाता है और उसे ही व्रती ग्रहण करता है। यही दिन व्रत की शुद्धता की नींव रखता है। अध्याय 5 खरना दूसरा दिन। दूसरे दिन को कहा जाता है खरना। इस दिन व्रती का पूरा दिन निर्जला उपवास रखता है। शाम को सूर्यास्त के बाद गुड़ की खीर, रोटी और केले का प्रसाद बनाता है। पहले खुद खाता है और फिर परिवार और आस पड़ोस में बांटता है। इस प्रसाद को खरना का प्रसाद कहा जाता है और इस दिन से व्रती पूरी तरह तपस्या की भावना में डूब जाता है। अध्याय 6 संध्या अर्घ तीसरा दिन। तीसरे दिन यानी षष्ठी तिथि की संध्या को घाटों पर बहुत भीड़ होती है। व्रती और उनके परिवार वाले सिर पर दौरा लेकर नदी या तालाब की ओर जाते हैं। दौरे में ठेकुआ, नारियल, केला, गन्ना, दीपक और फल होते हैं। सूर्यदेव को जल अर्पित किया जाता है। इसे कहा जाता है संध्या अर्घ। व्रती जल में खड़े होकर सूर्य देव से प्रार्थना करते हैं, हे सूर्य नारायण, हमारे परिवार पर कृपा करो। सूर्य सुख समृद्धि दो। ढोलक बजते हैं, महिलाएं गीत गाती हैं। केलवा जस मैबो हई न भोर में, छठ मैया के वर मांगबो हई तोर में। पूरा वातावरण भक्ति और शांति से भर जाता है। अध्याय 7 उषा अर्घ चौथा दिन। चौथे दिन सुबह सुबह जब अंधेरा मिटने लगता है, व्रती फिर घाट पर पहुँचते हैं। पानी में खड़े होकर उगते हुए सूर्य की प्रतीक्षा करते हैं। जैसे ही सूरज की पहली किरण जल पर पड़ती है, सब
के चेहरे खिल उठते हैं, ढोल बजते हैं, नारियल फूटता है और सब मिलकर जय जयकार करते हैं। जय छठी मैया की, जय सूर्यदेव की। यही है उषा अर्घ, जिससे छठ व्रत की पूर्णता होती है। इस समय व्रती सूर्य को अर्घ देकर धन्यवाद करते हैं और कि उनके जीवन दिया, ऊर्जा की सुख दिया। अध्याय 8 लोक कथा, माँ और बेटे की कहानी। कहा जाता है कि एक गांव में एक गरीब औरत थी। उसका एक बेटा बहुत बीमार रहता था। डॉक्टरों ने कहा कि अब कोई उम्मीद नहीं। माँ ने मन ही मन कहा, अब मेरा सहारा बस छठ मैया है। वो बिना कुछ खाए 3 दिन तक व्रत करती रही। षष्ठी की सुबह जब उसने उगते सूर्य को अर्घ दिया तो घर से आवाज़ आई, माँ मुझे भूख लगी है। माँ दौड़ी और देखा उसका बेटा बिल्कुल ठीक था। लोग बोले, देखो छठी मैया ने चमत्कार किया है। तभी से वह गांव हर साल छठ को बड़े धूमधाम से मनाता है। अध्याय 9 सूर्य भगवान की महिमा। सूर्य भगवान हमारे जीवन के साक्षात देवता हैं। उनके बिना न धरती में हरियाली, न शरीर में ऊर्जा। छठ पूजा में सूर्य की उपासना इसलिए की जाती है ताकि उनके प्रकाश से जीवन में अंधकार न रहे। जो व्यक्ति छठ का व्रत करता है उसे दीर्घायु, स्वास्थ्य और सुख मिलता है। अध्याय 10 समापन। छठ पूजा सिर्फ व्रत नहीं बल्कि प्रकृति, परिवार और श्रद्धा का उत्सव है। यह हमें सिखाता है कि जब हम सूर्य, जल और धरती का सम्मान करते हैं तो हमारा जीवन संतुलित और सुखी बनता है। तो भाइयों और बहनों, जब भी छठ मैया की पूजा करें, मन में यही भावना रखें, मैया हमारे घर में खुशियाँ बनी रहे, हमारे बच्चे स्वस्थ रहें और सब पर आपकी कृपा बनी रहे। सब मिलकर बोलिए, जय छठी मैया, जय सूर्यदेव की। यह थी छठ व्रत की पावन कथा। सुनने मात्र से मन पवित्र हो जाता है। जो छठ श्रद्धा से पूजा करता है उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हो छठी मैया।